हाय एवरीवन, दिस इज रूमिश्रा एंड वेलकम टू आर मिस्टेक क्लास। गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मनोविज्ञान पेडागोजी के कुछ का जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण का पहला चरण है। तो शिक्षण का पहला चरण कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया विद्यार्थियों के बैकग्राउंड को जानना, ऑप्शन बी में दिया गया पहले से योजना बना, ऑप्शन सी में दिया गया पाठ्य सामग्री को संगठित करना, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो विद्यार्थियों का पहला चरण क्या होता है? विद्यार्थियों का पहला चरण होता है विद्यार्थियों के बैकग्राउंड को जानना। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल वित्त के अंतर्गत मुख्य रूप से खेल खेले जाते हैं। तो खेल वित्त के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन से खेल खेले जाते हैं? मानसिक व स्पर्धात्मक खेल, बी में दिया गया रचनात्मक खेल और सी में दिया गया गति वाले खेल, डी में दिया गया सभी। तो खेल वित्त के अंतर्गत मानसिक और स्पर्धात्मक खेल आते हैं, रचनात्मक खेल था और गति वाले खेल आते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप अध्यापक बनना चाहते हैं। आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया मंत्री बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए, समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी में दिया गया छात्रों को नकल करने के लिए। तो आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हो? अध्यापक क्यों बनना चाहते हो? समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण एवं सीखना होता है। शिक्षण एवं सीखना होता है तो शिक्षण एवं सीखना कहाँ होता है? ऑप्शन ए में दिया केवल घर में, कक्षा के कमरे और घर दोनों में, केवल कक्षा के कमरे में, ना तो घर में ना ही कक्षा के कमरे में। तो शिक्षण एवं सीखना होता है कक्षा के कमरे और घर दोनों में, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे.बी. वाटसन को मनोविज्ञान के किस संप्रदाय का जनक माना जाता है? तो जे.बी. वाटसन को मनोविज्ञान के व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। व्यवहारवादी जे.बी. वाटसन क्या है? जे.बी. वाटसन व्यवहारवादी है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगमन विधि से शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। आगमन विधि से शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है तो आगमन विधि से शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी 1880 ब्रिटेन में। 1880 ब्रिटेन में स्थापित हुई थी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1880। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्राबेल का जन्म किस देश में हुआ था? फ्राबेल का जन्म किस देश में हुआ था? तो फ्राबेल का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फ्राबेल का जन्म कहाँ हुआ था? फ्राबेल का जन्म हुआ था जर्मनी में। ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। निगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है सामान्य से विशेष की ओर बढ़ना। सामान्य से विशेष की ओर बढ़ना, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान, यह कथन किसका है? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विषय है, यह कथन किसका है? यह कथन है स्किनर का। यह कथन किसका है? स्किनर का है। यह कथन स्किनर का है। स्किनर ने अपने सिद्धांत पे क्या कहा है? स्किनर ने अपने सिद्धांत में क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत दिया है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, अगर क्वेश्चन में आए क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत किसका है तो ये स्किनर का है। किसका है? स्किनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन इस प्रकार का भी पूछ सकता है कि इस प्रकार का स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? स्किनर ने चूहा एवं कबूतर पर प्रयोग किया था। चूहा एवं कबूतर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापित कहाँ की गई? भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई कोलकाता में। कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगमन विधि मार्ग है। आगमन विधि मार्ग है तो आगमन विधि मार्ग खोज की होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक हैं। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक फ्रॉवेल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान, यह मत किसका है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह मत है वुडवर्थ का। वुडवर्थ का ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। यह मत किसका है? तो यह मत है वुडवर्थ का। वुडवर्थ ने क्या कहा है? वुडवर्थ ने अपने मत में कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समय विशेषता होती है। वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ ने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समय की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमन विधि मार्ग है। क्वेश्चन है, निगमन विधि मार्ग है, तो निगमन विधि मार्ग किसका? अनुकरण का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार का विज्ञान है, यह मत किसका है? मनोविज्ञान मानव एवं पशु का व्यवहार, यह मत है मोर्गन का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। किसका मत है? मोर्गन का मत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल खेल में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति है, तो खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति किसमें है? ये मॉन्टेसरी पद्धति में दिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति मॉन्टेसरी पद्धति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया? तो साइकोलॉजी मनोविज्ञान शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग है, तो शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग कौन से हैं? शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग है शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किया था। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन कौन किया था? प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादक किलपैट्रिक ने किया था। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। कौन किया था? किलपैट्रिक ने किया था। किलपैट्रिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक दुविधा संदेहात्मक को प्रस्तुत कर किसने नैतिक विकास के 3 सिद्धांत और 7 सोपान दिए हैं? किसने नैतिक सिद्धांत को 3 सिद्धांत और 7 सोपान दिए हैं? तो ये दिए हैं लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि और विकास है। वृद्धि और विकास क्या है? तो वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। वृद्धि एक निश्चित समय तक बढ़ता है और विकास की कोई लिमिट नहीं होती। विकास अनलिमिटेड होती है, इसका कोई निश्चित सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है। प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है, तो प्रभावी शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक द्वारा शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। एक प्रभावी शिक्षक लिए क्या आवश्यक है? एक प्रभावी शिक्षक लिए आवश्यक है शिक्षक द्वारा शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति को स्वतः नैतिकता के स्तर तक पहुँचने में कौन सी सहायक है? तो जीन के अनुसार व्यक्ति को स्वतः नैतिकता के स्तर पर पहुंचने में कौन सहायक सिद्ध नहीं है? तो इसमें जैविकी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जैविकी जो है व्यक्ति को स्वतः नैतिकता के स्तर पर पहुंचने में सहायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, शारीरिक का नहीं। उक्त कथन किसके द्वारा परिभाषित किया गया? तो मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, शारीरिक नहीं। यह कथन किसका? यह कथन जलोटा का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जलोटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉवेल की दृष्टि से शिक्षा का सर्वप्रथम क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो फ्रॉवेल की दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य आत्मिक एकता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, आत्मिक एकता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्टवादियों का अधिगम का सिद्धांत है। गेस्टाल्टवादियों का अधिगम का सिद्धांत है, तो अधिगम का सिद्धांत क्या है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का क्रम है। जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का क्रम है, तो जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का क्रम है यथार्थता, समानता और सापेक्षता।
यथार्थता, समानता और सापेक्षता जो है जीन पियाजे के नैतिक विकास का क्रम है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है, तो सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था होती है शैशव अवस्था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को शिक्षण की समान सहायक सामग्री के चयन के अवसर पर प्रमुख रूप से किस बात का ध्यान देना चाहिए? तो शिक्षक को शिक्षण के समान सहायक सामग्री के चयन के अवसर पर विषय वस्तु से पूर्णतः संबंध होना चाहिए। विषय वस्तु का पूर्णतः संबंध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। विषय वस्तु का पूर्णतः संबंध होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार नैतिक सापेक्षता का विकास है। जीन पियाजे के अनुसार नैतिक सापेक्षता का विकास है 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे बालक पढ़ सकते हैं, तो अंधे बालक कैसे पढ़ सकते हैं? ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण के आधार है। सामाजिक स्त्रीकरण के आधार, तो सामाजिक स्त्रीकरण का आधार लिंग होते हैं, जात होता है, शिक्षा होती है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधि से तात्पर्य है। शिक्षण विधि से तात्पर्य, तो शिक्षण विधि से तात्पर्य शिक्षक पाठ्यवस्तु को जिस तरीके से छात्र तक पहुंचाता है। शिक्षक पाठ्यवस्तु को जिस तरीके से छात्र तक पहुंचाता है वही शिक्षण विधि से तात्पर्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवयस्क बच्चों के साथ बढ़ती अंतरक्रिया का परिणाम जीन पियाजे के अनुसार किस नैतिक विकास से संबंधित है? तो ये नैतिक समानता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि क्या है? तो जिस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि होती है प्रश्नोत्तर विधि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार 4-5 वर्ष के बाद बालक में माता प्रेम तथा पितृ विरोधी भावना का विकास हो जाता है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स का विकास हो जाता है। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा? तो फ्रायड के द्वारा। फ्रायड ने बालक को मातृत्व प्रेम के लिए बताया और बालिकाओं को पितृ प्रेम की भावना को बताया है। तो बालक को पितृ प्रेम की ओडियस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और बालिकाओं में जो मातृत्व प्रेम होता है उसे इलेक्ट्रा ग्रंथि बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन संवेगों से व्यक्ति को सुख मिलता है वह संवेग है। जिन संवेगों से व्यक्ति को सुख मिलता है वे संवेग कौन से हैं? तो वे संवेग जो हैं धनात्मक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द सहायक सामग्री नहीं है। शब्द सहायक सामग्री नहीं है, तो शब्द सहायक सामग्री क्या क्या नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया ग्राफ, ऑप्शन बी में दिया गया ग्रामोफोन, ऑप्शन सी में दिया गया रेडियो, ऑप्शन डी में दिया गया है टेप रिकॉर्डर। तो शब्द सामग्री के समान नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये राइट है। ग्राफ जो है वो शब्द सामग्री के समान नहीं है। ग्राफ में सुनाई नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाई देता है। पाठ्यवस्तु को रोचक सरल प्रभावपूर्ण, पाठ्यवस्तु के रोचक सरल प्रभावपूर्ण सुगम हृदयकारी जिसके माध्यम से बनाया जाता है वह क्या कहलाती है? वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है शिक्षण सहायक सामग्री। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्र बढ़ने पर शिशु के संवेग के व्यवहार में देखने को मिलता है। तो उम्र बढ़ने पर शिशु के संवेग को क्या देखने को मिलता है? तो स्थिरता देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उम्र बढ़ने पर शिशु के संवेग जो होती है स्थिर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडूगल ने संवेगों का प्रकार बताया। तो मैकडूगल ने संवेगों का कितना प्रकार बताया? तो मैकडूगल ने संवेगों को 14 प्रकार बताया है। 14 प्रकार का संवेग बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मनोवैज्ञानिक के अनुसार संवेग है। तो भारतीय मनोवैज्ञानिक के अनुसार संवेग कितने होते हैं? भारतीय मनोवैज्ञानिक के अनुसार संवेग होते हैं राग दोष। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाकीपन संवेग का संबंध किस मूल प्रविष्टि से होता है? एकाकीपन
संवेग की प्रवृत्ति किस मूलभूत से होता है? तो ये सामूहिकता से होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सामूहिकता से एकाकीपन संवेग का संबंध मूलभूत से मूल प्रवृत्ति से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरणागति का संवेग है। शरणागति का संवेग है। शरणागति का संवेग क्या है? शरणागति की संवेग होती है करुणा। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। करुणा जो है शरणागति का संवेग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भय में व्यक्ति भागता है, संवेगों की कौन सी विशेषता है? भय में व्यक्ति भागता है, ये संवेगों की कौन सी विशेषता थी? संवेगों की क्रियात्मक विशेषता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग व्यक्ति की गति में आने की स्थिति। संवेग जो होती है व्यक्ति की गति में आने की स्थिति है। तो यह ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वुडवर्थ है। वुडवर्थ ने कहा है संवेग व्यक्ति की गति में आने की स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैचारिक मतभेद की स्थिति है। वैचारिक मतभेद की स्थिति है। वैचारिक मतभेद की स्थिति किस एज में होती है? वैचारिक मतभेद की स्थिति किशोरावस्था में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या दोहराने की प्रवृत्ति होती है। संख्या दोहराने की प्रवृत्ति होती है, तो संख्या दोहराने की प्रवृत्ति किस एज में होती है? 3 वर्ष। और 3 वर्ष को कौन सी एज कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था